नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका संवाद एक्सप्रेस न्यूज में। आइए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। शहर में आज सुबह दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहली घटना देर रात 2 बजे के करीब की है, जो पद्मानुपुर फ्लाईओवर पर घटित हुई, जहां स्कॉर्पियो और 2 मोटरसाइकिल के बीच जबरदस्त भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 से अधिक लोग घायल हो गए। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि हादसे के बाद मोटरसाइकिल सवार ओवरब्रिज से छिटक कर नीचे गिर पड़े। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं दूसरी घटना डबरापारा में हुई, जहां डंपर की चपेट में आने से स्कूटी सवार मां बेटे की मौत हो गई। हादसे के बाद काफी देर तक जाम की स्थिति रही। खुर्सीपार पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को मरचूरी भिजवा दिया है। मृतकों की पहचान पुरैना निवासी शशि मिश्रा व अश्विनी मिश्रा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार पुरैना निवासी अश्विनी मिश्रा अपनी मां शशि मिश्रा के साथ घर से निकला, डबरापारा चौक पर वह ट्रांसपोर्ट नगर रोड की ओर मुड़ा। इस दौरान सामने आ रही डंपर ने उसकी स्कूटी को जोरदार ठोकर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। मैं संजय तिवारी, चेयरमैन एसआर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग। एसआर हॉस्पिटल चिखली द्वारा 3 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। यह शिविर 112 डायल जो वाहन है उनके चालकों एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिए निःशुल्क परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। 112 जो डायल एक्सप्रेस है, यह पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। उनके वाहन चालकों को फिट रहना अत्यंत आवश्यक है। इसी परिप्रेक्ष्य में एसआर हॉस्पिटल में नेत्र विभाग, जनरल मेडिसिन, अस्थि व वात रोग विभाग, सर्जरी विभाग, नाक कान गला रोग विभाग, अन्य सभी विभाग के डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जा रही है। शिविर की यह विशेषता है कि शिविर में जो है वह सभी जांचें निःशुल्क है। खून पेशाब की जांच का किसी भी प्रकार पैसा नहीं लग रहा है। एक्सरे निःशुल्क किया जा रहा है, ईसीजी निःशुल्क किया जा रहा है। कई सारे ऐसे ड्राइवर हैं जिन्हें आंखों में समस्या थी, दूर दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष जिनका निकला है, उन्हें भी चश्मा एवं चश्मे का नंबर फ्रेम सभी निःशुल्क दिया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इसका लाभ उठाएं। आपने इस प्रोग्राम के बारे में लोगों को जागरूक किया, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष गौतम की रिपोर्ट। महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक अंतर्गत सांकारा जोग बीजेपुर में चल रहे डामर प्लांट के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता भूषण साहू अपने साथियों के साथ अनुविभागीय अधिकारी परिसर के बाहर कल से धरना देंगे। आवेदक भूषण साहू ने डामर प्लांट को अवैध बताते हुए कहा कि सारे नियमों को ताक में रखकर इस प्लांट का संचालन किया जा रहा है। जिस प्लांट पर पूर्व में विभाग द्वारा रोक लगाई गई थी, जिस जमीन पर प्लांट का संचालन किया जा रहा है वो जमीन कोटवारी सेवा भूमि की है और बिना इजाजत के इस पर व्यवसाय प्लांट का संचालन किया जा रहा है। पंचायत द्वारा दी गई सहमति की तिथि समाप्त होने के बाद भी धड़ल्ले से अवैध संचालन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं इस विषय में अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती ऋतु हेमनानी ने मामले को प्रक्रियाधीन बताते हुए पूर्व में रोक को जनहित में ध्यान रखते हुए हटाने और आवेदन पर जल्द जांच कर कार्रवाई की बात कही है। असल में यह पहले भी मामला न्यायालय में प्रक्रियाधीन है जांच के लिए, और इस वक्त जो इनका ये जो आवेदन है वो कलेक्टर साहब के माध्यम से भी हमारे पास आया है। ये प्रक्रियाधीन है, इसमें जांच रिपोर्ट बनकर और जाएगी और इसमें जो भी निर्णय होगा फिर उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। पहले भी उस डामर प्लांट के विरुद्ध जो है स्थगन आदेश इस कार्यालय से गया था। क्या कारण रहा कि उसमें जो है स्थगन आदेश जो है हटाया गया? देखिए, जिन आधारों पर शिकायत लगी थी या जो भी आधार लगे थे, उन आधारों के आधार पर ही जो शिकायतकर्ताओं ने मूल ने, चूंकि जनहित को देखते हुए अति आवश्यक कार्य के लिए यूज हो रहा था, तो वो आवेदन हमारे पास आया, उस आधार पर इस स्थगन को हटाया गया है। इसमें जो मूल प्रकरण है, जिस बात को लेकर के बात आ रही है कि जमीन के मद को लेकर, वो मामला समाप्त नहीं हुआ है, वो प्रक्रियाधीन है। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमको भेजने थे जो हम भेज रहे हैं जांच बना करके। इस मामले में आवेदक का भी कहना था कि पहले में जो है सेवा भूमि थी, उसके बाद कृषि मद में परिवर्तन किया गया है। उसमें व्यावसायिक भूमि नहीं होने के बाद भी वहाँ पर जो है व्यावसायिक पर मतलब प्लांट चलाया जा रहा है, हॉट मिक्सिंग प्लांट चल रहा है। देखिए, ये जो मामला है ये शुरुआती शिकायत के आधार पर हुई थी।
तो जिस आधार पर शिकायतकर्ताओं ने शिकायत लगाई थी उन्होंने ही एक आवेदन प्रस्तुत करके कि चूंकि जनहित का कार्य है और जमीन का जो मूल मामला है, जिस बात को लेकर मद की बात आ रही है, तो वो मद अभी मामला समाप्त नहीं हुआ है। उसमें जो जिला कार्यालय को रिपोर्ट भेजी गई थी, उसमें जो जानकारी तथ्यात्मक चाही गई थी वो पुनः हमने संग्रहित करके वापस हम भेज रहे हैं। तो उस पर जो निर्णय होगा, जो भूमि का मेन पर्पस होता है, जो लैंड यूज होता है, वहाँ से जो भी निर्णय होगा वो हम अपने रिकॉर्ड दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्लांट वाली बात थी, ये चूंकि जनहित का मामला था और मात्र कुछ समय के लिए संचालित होना था, इसलिए इस पर से स्टे हटाया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी महत्वपूर्ण योजना इससे प्रभावित हो रही थी। अभी वर्तमान में भी ग्राम पंचायत द्वारा दी गई एनओसी की तिथि भी खत्म हो गई है और पंचायत द्वारा बोलने के बावजूद भी उस डामर प्लांट का संचालन किया जा रहा है मना करने के द्वारा। अभी मेरे पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया है, ये पूर्व में जो भी रहा होगा, लेकिन अभी वर्तमान में पंचायत के पास आवेदनकर्ता की ये शिकायत भी उसमें संलग्न है। हाँ, लेकिन नहीं, उसमें आपत्ति नहीं आई है। कब तक इसमें कार्रवाई की जाएगी आपके द्वारा और कब तक उस डामर बस रिसेंट हम जल्दी ही कर लेंगे, जैसे रिपोर्ट आ जाएगी हमारे पास ग्राउंड से, हम तुरंत इस पे कार्रवाई करेंगे। पंचायत सचिव के द्वारा गांव से प्रस्ताव भी नहीं लिया गया और एनओसी जारी की गई है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमने पूरे डॉक्यूमेंट चेक कर लिए हैं, तो चेक हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भूषण साहू, मैं सांकरा चौक नदी के किनारे जो अवैध डामर प्लांट चल रहा है उसके खिलाफ आवेदन दिया था बंद करने के लिए, जो 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, उसमें कार्रवाई नहीं की गई। उसके खिलाफ मैं कल धरना में बैठ रहा हूँ। अगर धरने में बैठने के बाद भी कार्रवाई नहीं तो क्या करेंगे आप आगे? धरना में जब तक मैं बैठे रहूँगा, जब तक कार्रवाई नहीं होता तब तक। सीआरपीएफ 65 वाहिनी बटालियन के द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त समारोह में मुख्य अतिथि सीआरपीएफ 65वीं बटालियन के कमांडेंट विजय कुमार सिंह ने कहा, सीआरपीएफ द्वारा यह कार्यक्रम जनता और पुलिस के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए आयोजित किया गया है। क्षेत्र के ग्रामीणों को भय मुक्त जीवन यापन करने हेतु प्रोत्साहित किया, साथ ही सीआरपीएफ ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज हम लोग पब्लिक के साथ जुड़ रहे हैं। आज का मौका आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम पिछले 15 अगस्त से मना रहे हैं और 15 अगस्त 22 तक मनाएंगे, उसी श्रृंखला की एक कड़ी में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और जो आवश्यक वस्तुएं हैं जैसे साड़ियाँ हैं, फावड़ा है कृषि कार्य करने के लिए, कंबल है और भी अन्य आवश्यक वस्तुएं हैं, जो कि समाचार सुनने के लिए रेडियो का वितरण है इत्यादि। और हम लोगों ने यहाँ पे मेडिकल कैंप का भी बंदोबस्त किया है, जिसके अंतर्गत दवाइयों का वितरण, ईसीजी की व्यवस्था विशेष रूप से की गई है। और इसके अलावा भी डॉक्टर्स भी हुए हैं, बूस्टर का भी प्रबंध किया गया है, बूस्टर लगवाने के लिए पब्लिक से इनकी समस्याएं भी पूछी हैं कि हम लोगों से होते हुए आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो भी समस्या हो वो हमको बताएं। इसी श्रृंखला में हमने पहले भी कई किया है, कुल्हाड़ी घाट है, पीपत छेड़ी है, टिट्टी पारा है, दर्री पाड़ा है, कई भी अनेक जगह इसी प्रकार के प्रोग्राम कर चुके हैं। और पब्लिक से बीच में जाकर के हम लोग अब इनकी समस्याओं को सुनते हैं, जिससे कि इनकी समस्याएं दूर की जा सकें। थैंक यू, धन्यवाद। साझा महाविद्यालय के एनएसयूआई के छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षा कराए जाने की मांग को लेकर कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञात हो कि इस वर्ष मात्र 2 माह ऑफलाइन पढ़ाई हुई है, बाकी की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से हुई है। छात्रों का कहना है कि जब पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से हुई है तो पेपर भी ऑनलाइन ही होना चाहिए। इसी के चलते ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री संतोष वर्मा के मार्गदर्शन में एनएसयूआई के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अंजौर यदू के नेतृत्व में अनुविभागीय अधिकारी साझा को ऑनलाइन परीक्षा कराए जाने के मांग को लेकर कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसी प्रकार बेमेतरा जिले के अंतर्गत नवागढ़ विधानसभा का एकमात्र महाविद्यालय शासकीय
कोदूराम दलित महाविद्यालय में आज सोमवार को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के नेतृत्व में महाविद्यालय नवागढ़ के सैकड़ों नियमित व प्राइवेट के छात्र छात्राओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन परीक्षा, जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा की मांग को लेकर पैदल रैली निकालकर तहसील कार्यालय का घेराव किया। छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, नवागढ़ विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय कुलपति के नाम पर ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि महामारी के कारण इस वर्ष छात्र छात्राओं की पढ़ाई पूर्ण रूप से प्रभावित रही है, जिसके चलते छात्र छात्राएं ऑफलाइन परीक्षा का विरोध कर रहे हैं, जिसके लिए एनएसयूआई नवागढ़ के छात्र छात्राओं ने ऑनलाइन परीक्षा की मांग की है। साझा स्थानीय विश्राम गृह से छात्रों ने बड़ी संख्या में अपनी आवाज बुलंद करते हुए रैली निकालकर प्रदर्शन किया। देशभक्ति एवं जन सेवा की भावना बच्चों के हृदय में जगाने हेतु बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की 17वीं वाहिनी बटालियन ने अंतागढ़ के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके अंतर्गत बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट अजय सिंह भाटी द्वारा विद्यालय में आकर बच्चों को प्रोजेक्टर के माध्यम से बीएसएफ के बारे में जानकारी दी गई। विशेष कर स्कूली बालिकाओं को बीएसएफ एवं अन्य सुरक्षा बलों में आकर कैसे अपने भविष्य के साथ देश की सेवा कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया। इस अवसर पर रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन विद्यालय परिसर में कराया गया। प्रतियोगिता में विषय देशभक्ति के संबंधित ही रखा गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विद्यालय परिसर में जानकारी देने के पश्चात बच्चों को बीएसएफ के कैंप में ले जाया गया, जहां बच्चों को अत्याधुनिक हथियारों के विषय में जानकारी दी गई और आधुनिकतम इन हथियारों को बच्चों ने उठाकर भी देखा और उसके विषय में पूरी जानकारी लेते नजर आए। इस कार्यक्रम में बच्चे काफी उत्साहित नजर आए। वो अपने इस नए अनुभव को मीडिया में साझा भी किया। वहीं आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अंतागढ़ में कार्यक्रम का आयोजन कमांडेंट 17वीं बटालियन दीपेंद्र भारद्वाज के निर्देश अनुसार किया गया। सबसे पहले तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने हमें स्कूल में भी आए बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए कि आगे जाके आप क्या क्या कर सकते हैं और 10th के बाद क्या कर सकते हैं, 12th के बाद और क्या कर सकते हैं, और बहुत सारे वेपन्स दिखाए। आज हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। AK-47 और भी इस टाइप के बहुत सारे वेपन्स दिखाए, रॉकेट कैसे लॉन्च किया जाता है और भी बहुत सारा हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कार्यक्रम कराया जा रहा है, जिसमें बॉर्डर में जितने भी जो लोग रह रहे हैं उनके अंदर देश के प्रति जो ऑलरेडी जो भावना है उसको और ज़्यादा जागृत करने का प्रयास किया जा रहा है, और इस प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे बच्चे। उसी को ध्यान में रखते हुए हम अलग अलग कंपटीशन करा रहे हैं, उनमें अवेयरनेस लाने के लिए कुछ उनको वीडियो क्लिप्स दिखाई जा रही है, और साथ ही साथ में बीएसएफ में उनमें भर्ती होने के लिए क्या क्या स्तर है, किस किस तरीके से वो बीएसएफ के अंदर भर्ती हो सकते हैं, उसकी जानकारी दी जा रही है। और इससे पहले भी जैसे कि 17 बटालियन बीएसएफ जो कि अंतागढ़ में कार्यरत है, वो बार बार प्रयास करती रहती है सिविक एक्शन के दौरान भी। तो उसमें जब बच्चों से मिलते रहते हैं, बच्चों की बड़ी डिमांड रहती है हमेशा कि वेपन्स के बारे में हमें वो बताए। तो इसको ध्यान रखते हुए हम हमारे कैंप के अंदर आज वेपन की एग्जीबिशन भी कर रहे हैं, जिसमें सभी बच्चों को हम बता पाएँ कि हमारे बीएसएफ के पास में कौन कौन से वेपन हैं, उन वेपन की मदद से हम किस तरह सुरक्षा कर रहे हैं, और बच्चों के अंदर जो एक आकर्षण रहता है, कौतूहल रहता है, वेपन कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं, उनकी उस जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास भी करेंगे। और ये सारे के सारे प्रयास क्यूमुलेटिव इफेक्ट डालेंगे बॉर्डर पॉपुलेशन के अंदर अपने देश की ओर, अपने देश के प्रति उनकी वफादारी को बढ़ाने के लिए, देशभक्ति को बढ़ाने के लिए। धन्यवाद। हाथ में बंदूक, जिस्म पर वर्दी और हर चुनौती का सामना करने का जज्बा, ये एक सीमा रक्षक की पहचान है। जमीन पर, पानी में, दलदल में, बर्फ पर या रेगिस्तान में, हर जगह दिलो जान से लड़ाई जवान हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करता है, और हर बाहरी मुसीबत को हम तक पहुंचने से पहले इसके विश्वास और मजबूत इरादों का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगती अपनी सीमाओं की सुरक्षा और सीमा पर रह रहे लोगों में सुरक्षा के एहसास को बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए 1 दिसंबर सन 1965 को श्री के.एफ. रुस्तम जी के नेतृत्व में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल का जन्म हुआ। श्री के.एफ. रुस्तम जी को बीएसएफ के भीष्म पितामह के रूप में जाना जाता है। आज हम अपने सिद्धांत, जीवन पर्यंत कर्तव्य और अपनी प्रकृति, कोई भी काम कभी भी कहीं भी पर डटे हैं, और आज के समय में हिंदुस्तान की एक बेहतरीन फोर्स के रूप में पहचाने जाते हैं।
हर एक जवान, हर एक सीमा रक्षक, हर वो शख्स, हर वो इंसान जो सीमाओं पर है, सिर्फ लड़ाई के मैदान में योद्धा नहीं होता। युद्ध करना तो उसका कर्तव्य है। अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी वो एक योद्धा है। अपनी सीमाओं फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए संवाद एक्सप्रेस न्यूज के साथ।